नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर। कैसे हैं आप सभी? क्या सीखने वाले हैं? मोबाइल की मशीनों को चलाना। और यहाँ क्या सीखने आए हैं? मोबाइल चलाना। मोबाइल चलाना। कहाँ बैठे हुए हैं? मेरे हाथ में जो आप लोग को दिख रहा है, क्या नाम है इसका? मल्टीमीटर। और क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल मल्टीमीटर। इसका पूरा नाम है डिजिटल मल्टीमीटर। तो अभी हम जो मल्टीमीटर आपको दिखा रहे हैं, ये क्या काम करता है, कैसे इसको चलाते हैं, ये सीखने वाले हैं। जी सर। तो सीखना है? जी सर। चलो तो रेडी करते हैं। तो देखो आप सभी, हम इस मल्टीमीटर को जब सेट करते हैं, तो सेट करने से पहले हमको इसकी जो चीजें इसमें दी गई हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पर एक डिस्प्ले दी है। इस डिस्प्ले में जब हम कोई भी चीज मोबाइल की चेक करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? रीडिंग। लेकिन इसको सेट कैसे किया जाता है वो अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर दो पेनें दी हैं, एक लाल और एक काली। इसको रेड प्रॉप बोलते हैं और इसको ब्लैक प्रॉप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भाषा में। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि लाल पिन को यहाँ बीच में लगाया और काली पिन को नीचे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्लस की है और यहाँ हमेशा माइनस। यहाँ नीचे जो माइनस की ये कॉम में लगती है। तो पिनों को सेट करना आप लोग कर लोगे? जी सर। बहुत ही आसान है। हाँ सर। कभी भी ये पिने ऊपर नीचे नहीं कर देना। जी सर। अगर आप पिनों को अलट पलट कर दोगे तो आपका जो टेस्टिंग होगा वो गलत बताएगा, यानी कि फिर आपको गलत स्थिति मिलेगी। तो पिनों को सेट करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर इस मल्टीमीटर में सबसे ऊपर जहाँ ये मेरा राउंडर बटन का, ये बीच में जो राउंडर बटन है, इसका एरो का जो निशान है वो जाकर के भी ऑफ में रुका हुआ है। इसका मतलब हमारा मल्टीमीटर अभी बंद है। हम इसको जब सेट करेंगे तो मैंने जैसे कल आपको थ्योरी में बताया था कि मल्टीमीटर से कोई भी मोबाइल चेक करना हो तो हमें इसमें दो ही रेंज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। पहली रेंज है हमारी कंटिन्यूटी रेंज। कौन सी रेंज? कंटिन्यूटी रेंज। तो मैं यहाँ से राउंडर बटन को घुमाकर यहाँ एक निशान बना है डायोड का। डायोड का सिंबल बना है और वहीं पर एक बजर का भी निशान बना है साथ में। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ मैं कंटिन्यूटी रेंज पर इसको सेट कर चुका हूँ। जी सर। ठीक है। और इसी कंटिन्यूटी रेंज को डायोड मोड भी बोलते हैं, इसी को बजर मोड बोलते हैं, इसी को बीप मोड बोलते हैं। समझ में आई बात? अब मैं क्या करूंगा, ये मल्टीमीटर मेरा चेक करने के लिए योग्य है या नहीं है। हो सकता है इस मल्टीमीटर की बैटरी खराब हो सकता है इसका साउंड खराब हो। तो पहले हमें इसे चेक करना है कि भैया तुम चेक करने लायक हो कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पिनों को आपस में टच करूंगा। क्या करूंगा? टच करूंगा। तो मैंने जैसे ही पिनों को टच किया तो क्या आवाज आई? बीप की आवाज। कैसी आवाज? बीप की आवाज। अगर मल्टीमीटर बीप की आवाज दे रहा है और साथ ही साथ डिस्प्ले पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, 00 आ रहा है या 001 आ रहा है या 002 आ रहा है, तो भी सही माना जाता है ना। अगर वैल्यू 2 के ऊपर जाए तो समझो मल्टीमीटर खराब है और बीप की आवाज ना बजे तो भी खराब है। यानी ऐसे मल्टीमीटर से आप मोबाइल चेक नहीं कर सकते। समझ में आएगा? समझ में आई बात? कर लोगे? चलो अब इसके बाद अपन इसमें दूसरी रेंज भी देख लेते हैं। और वो कौन सी रेंज है जरा अपन राउंडर को सेट करके दिखा देते हैं। मैंने ये मल्टीमीटर का राउंडर बटन ले जाकर सेट किया 20 वोल्ट पर। 20 वोल्ट कहाँ किया? 20 वोल्ट पर। तो जैसे मैंने अभी इसके पहले जो डायोड मोड पर सेट किया था, उससे अपन मोबाइल का कोई भी पार्ट्स चेक कर सकते हैं, है ना। कोई भी पार्ट्स कूल टेस्टिंग के लिए। अब कूल टेस्टिंग क्या है आने वाले समय में बताऊंगा, हॉट टेस्टिंग क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन कूल टेस्टिंग का तात्पर्य इतना समझ लो कि उसमें हमने कोई भी करंट नहीं जोड़ा मोबाइल में। बिना कोई करंट जोड़े हम इससे उसकी स्थिति पता कर सकते हैं, इसलिए हम कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करते हैं।
लेकिन हम 20 वोल्ट पर इसलिए सेट करते हैं ताकि हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है उसको चेक कर सके, जो मोबाइल का चार्जर होता है उसको चेक कर सके, चार्जर से जो वोल्टेज मोबाइल में आता है वो वोल्टेज कहां कहां जा रहा है, वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी यहीं से चेक करते हैं। यानी कि ये डीसी मोड है। कौन सा मोड है? डीसी मोड। डीसी मोड यानी डायरेक्ट करंट मोड। और इस डीसी मोड से अपन बैटरी, चार्जर इत्यादि चेक कर सकते हैं। समझ में आई बात? जी सर। अब इसको चलाते कैसे हैं थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा मेरे पास आए। तो मेरे पास जो है मोबाइल के कुछ पीसीबी पड़े हुए हैं। पीसीबी मतलब ये देखो हाथ में, ये क्या है? पीसीबी। क्या है? पीसीबी। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी इसमें सप्लाई प्रिंट की गई है। सप्लाई क्या गई है? प्रिंट। क्या इसमें कोई वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसलिए इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला गया है। तो हम इसको मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं, ठीक है, कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करते हैं एक बार आप लोग देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को कहाँ सेट किया? कंटिन्यूटी रेंज पर। कहाँ सेट किया? कंटिन्यूटी रेंज पर। गुड। अब मैंने क्या किया कि लाल पिन को इस हाथ में लिया और काले पिन को दाहिने हाथ में। तो यहाँ पर देखो आप लोग इस पीसीबी में ये कुछ पट्टी बनी है, गोल्डन पट्टी। तो ये गोल्डन पट्टी पर हमेशा ग्राउंड होता है, मतलब ये ग्राउंड माना जाता है। क्या माना जाता है? ग्राउंड। और जहां ग्राउंड होता है वहां पर माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। हमेशा ग्राउंड पर क्या होता है? माइनस। तो मैंने क्या किया, अपनी लाल प्रोब को इस गोल्डन पट्टी पर रख दिया, ठीक है। और काली पिन से मैंने क्या किया, देखो ये मोबाइल में एक बैटरी कनेक्टर होता है जो कि यहाँ से निकल चुका है, लेकिन यहाँ देखो उसकी कुछ पार्ट्स यानी टिप्सें बची हुई हैं। तो मैं उन्हीं को चेक कर लूंगा। तो चेक करूंगा तो जैसे मैंने यहाँ 3 टिप्सें दी हैं पीछे, मैंने इसमें से एक पहली टिप से चेक करी तो मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर क्या आया? 510। तो कल मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जहां रीडिंग आए वो क्या माना जाएगा? सही। किसका सूचक है रीडिंग? प्लस का। किसका? प्लस का। वेरी गुड। किसका सूचक है? प्लस का। प्लस का, यानी कि ये प्लस दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? प्लस। यानी ये बैटरी कनेक्टर का क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बीच की टिप्स पर मल्टीमीटर की पिन रखा। कितनी रीडिंग आई? 930। इसमें भी रीडिंग आ रही, तो ये भी क्या माना जाएगा? प्लस। यानी कितने प्लस हो गए? 2। एक ही बैटरी कनेक्टर में कितने? 2। लेकिन इसमें से मुख्य प्लस कौन सा है ना? तो मुख्य प्लस ये था जिसमें 500 की रीडिंग आ रही थी। ये क्योंकि इसमें 200 से 500 600 के बीच रीडिंग आती है। अभी अपन आने वाले समय में सीखेंगे। लेकिन जो जिसमें ज्यादा रीडिंग आती है बीच वाली टिप्स, ये हमेशा BSI लाइन वाली टिप्स कहलाती है। यानी ये सेंस टिप्स है। कौन सी टिप्स? सेंस। साइंस नहीं, सेंस है ना। ये बैटरी के परसेंटेज को भी दर्शाती है। यहाँ के बाद ये जो तीसरी टिप्स है, अब थोड़ा ध्यान से देखना इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। क्या है? 0 और कुछ नहीं आ रहा? माइनस है सर। अरे साउंड आ रहा है कि नहीं? बीप की आवाज। क्या बोलते हैं इसको? बीप की आवाज। क्या बोलते हैं? बीप की आवाज। बीप की आवाज का मतलब क्या होगा? माइनस। क्या मतलब का? माइनस। तो अब यहाँ पर इन 3 टिप्सों में हमको 2 प्लस मिल गए और 1 माइनस। इसका मतलब ये मोबाइल की सप्लाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये हाफ शॉर्ट है कि सॉफ्टवेयर से बंद है कि कहीं पर सप्लाई टूटी हुई है, ये अभी अपन को पता नहीं है। लेकिन इस तरह अपन मल्टीमीटर से कोई भी पार्ट्स चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक डेमो दिया है।
समझ में आई बात? हमेशा याद रखना, लाल पिन को ग्राउंड पे रखना है। कहाँ रखना है? ग्राउंड पे। फिर काली पिन से चेक करना है तो मल्टीमीटर हमको आउटपुट देगा, ठीक है, प्लस और माइनस दर्शाएगा। तो जैसा कि आज अपन ने डिजिटल मल्टीमीटर को चलाना और इसको सेट करना सीखा और मैंने इससे मोबाइल को चेक करना बताया, तो मजा आया आप लोग को? क्या इसे आप चला सकते हो? वेरी गुड।